कोई भी आम आदमी को कोई पुलिस वाला पकड़ कर करके गोली मार देता है। मतलब कि हिम्मत से घूम-घूम करके जाकर के लोगों को मदद करता था, अस्पताल ले आता था। रिवॉल्वर लहराता था, तो रिवॉल्वर फेंक दिया था। कहा था ले जाइए। अगर डकैत भी रहता तो आपका अधिकार नहीं है कि हाँ साहब तो उसको गोली मार दिए तो वो हत्या है। अभी सत्ता में आए हैं, वो समझते नहीं है, जानकारी नहीं। सम्राट चौधरी, उनको जानकारी नहीं है। एनकाउंटर कर दो। अरे एनकाउंटर कहीं करना कोई को किया जाता है क्या? ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये सम्राट चौधरी, जिससे कि पुलिस जो है इस तरह की हरकतें करने लगती है? जिस आका का बात वो मान रहे हैं, वो आका भी इनको नहीं बचा पाएगा। क्या बिहार के पुलिस पर जुडिशियल इंक्वायरी से क्या दिक्कत है? जुडिशियल इंक्वायरी इसका कोई जगह नहीं है कानून। आप वहाँ गए थे तो मैंने क्या लगा? बूढ़ी माँ, बूढ़े बाप, छोटा भाई एकदम रो रहा है। तो उनके पिताजी और माताजी यही बोले कि बउआ तोहरे पर विश्वास है। एक तरफ आप ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री भी जिम्मेवार हैं। 90% नेता तो धरती पर बोझ है, ये मेरा मानना है। लड़िएगा क्या भी? हाँ जी, क्या बात करते हैं हम लोग मैदान से हटने वाले हैं। बीजेपी ने हमको सस्पेंड किया, हमने रिजाइन कर दिया। आपको मैनेज कर दिया बीजेपी ने, राज्यसभा में जा रहा है आप। अब मैनेज होने वाले हम हैं क्या? चुनाव में आप हारे कि वाकई हराया गया आपको किसी षड्यंत्र की तरह? पवन सिंह जो खड़ा हुआ है काराकाट से, तो उसके कारण हल्ला उठा कि आरके सिंह का टिकट कटता है। आप सुने थे तब? अनजान बन रहे हैं। दिलकुंवर सिंह के जो अमित शाह आए थे 22 में, उसमें आपसे आर्थिक सहयोग मांगा गया था। बहुत भ्रष्टाचार, सैकड़ों करोड़ का हमने केस किया। अब राजनीति में आए का है, क्या सोच कर आए थे मैंने कि हम चले राजनीति में? साला कोई चोरी करता है तो उसके खिलाफ बोलने का हम लोगों को लगता था कि साला सब भ्रष्ट आदमी, सब अनपढ़ आदमी, सब देश का ये नेतागिरी लग रहा है। हम लोग को अपना पार्टी बनाना चाहिए, दूसरे को क्या भाषण देंगे? अपना पार्टी बनाने चले थे। भाजपा के लोगों ने हमको पकड़ा कि आप वहाँ कहाँ जा रहे हैं, स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी, हमारा नेता ईमानदार है, देखिए। अब आप जगा दिए तो आप सुन लीजिए, आप मजबूत है, हमको लगा कि मजबूत। हम आ गए नरेंद्र मोदी, क्या गजब अपन जान बनते जरा। अब हम पार्टी चलाएंगे, जो हमारा सपना था वो करेंगे। ऐसे आदमी को रखे जो जानते थे कि हाँ साहब सो गलत मत करेगा, न करने देगा। अच्छा ये बताए, फिर अब बीजेपी वाले आपसे संपर्क किए कि नहीं कि काहे इतना आज ये अपना पार्टी बनाएंगे। नाम सोच लिया है? नाम 5-6 नाम हम लोग सेलेक्ट किए हैं। इधर आनंद मोहन भी अपना अलग तरह से चल रहे हैं सरकार के खिलाफ। हमको चाहिए क्या साहब कि हाँ अच्छे लोग आवे पॉलिटिक्स में। लालू का जो कैबिनेट था उसमें हमको लगता कि 5-6 मंत्री भ्रष्ट थे, जाने जाते थे घुसखोर है। नमस्कार, खबर पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया बेलारी, मेरे साथ मेरे बगल में मेरे दाहिने साइड में आरके सिंह बैठे हैं। राजकुमार सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री, अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। भ्रष्ट लोग जो हैं इनसे कोसों दूर रहते हैं। तो चलिए आज हम इनसे बातचीत करते हैं बहुत सारे मुद्दों पर। ऐसा अजीब सा माहौल है जिसमें कि माफ कीजिएगा, ये कोई भी आम आदमी को कोई पुलिस वाला पकड़ कर करके गोली मार देता है। बिहार में सरकार को इसके बारे में कोई ग्लानि नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है। ये जो हुआ भरत तिवारी वाला मामला, ये क्या हुआ? ये वही हुआ, एक नौजवान को, एक सच्चा नौजवान को जो कि हमेशा सामाजिक रहा है, काम करता रहा है। हम जब कभी भी उस क्षेत्र में जाते थे तो जो सामाजिक कार्यकर्ताओं में ये रहता था, अग्रणी था। कोविड के समय में मतलब कि हिम्मत से घूम करके जाकर के लोगों को मदद करता था, अस्पताल ले आता था। ये बाढ़ के दौरान भी लोगों की सहायता करता था। इस बार भी जो था वो सिर्फ लोगों के लिए ही बोल रहा था। भरत तिवारी सिर्फ लोगों के लिए ही बोल रहा था। भूषण तिवारी
भरत भूषण तिवारी लोगों के लिए ही बोल रहा था कि तुम गड्ढे में मकान बनाओगे गरीब का तो तुम आइए बाढ़ इलाका है, हमेशा बाढ़ में रहेगा। अब आप उसको पकड़ते हैं निहत्थे को, कहता था पुलिस ये रिवॉल्वर लहरा था तो रिवॉल्वर फेंक दिया था, कहा था ले जाइए, रिवॉल्वर नहीं मालूम ये तो विक्षिप्त होगा या शौक से खरीदा होगा, लहराया। उसके बाद फिर लोगों ने कहा नहीं नहीं तो आपकी मांग वांग मान ली जाएगी, ये जो है वो जो मकान गरीबों का बन रहा था उस बारे में तो ले लीजिए। फेंक दिया पिस्तौल, पुलिस ने पिस्तौल उठा लिया, अपने आप को आप समर्पण कर दिया, पुलिस ने उसको पकड़ लिया, गाड़ी में बैठा, उसके बाद आपने गोली मार दिया उसको। क्या ये क्या? वो डकैत नहीं था, वो हत्यारा नहीं था। वैसे भी अगर डकैत भी रहता तो आपका अधिकार नहीं है कि हाँ साहब से उसको गोली मार दें, जबकि अजमल कसाब को हम लोगों ने पकड़ा है ना, तो उसके बाद उसका ट्रायल हुआ, वैसे थोड़े गोली हम लोग मार दिए। ट्रायल में कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई, फिर हाई कोर्ट में अपील किया, हार गया, उसका सुप्रीम कोर्ट में अपील किया, हार गया, उसके बाद फिर हम लोगों ने उसको फांसी दी। अफजल गुरु का भी यही हुआ, थोड़े हम लोग गोली मार दिए। ये वो गोली मारने का ये नहीं है, ये हम लोगों का कानून से चलता है। किसी भी आदमी को आप उठा करके बंद नहीं कर दे सकते हैं बिना कारण का, गोली मारना तो दूर, गोली मार दिए तो वो हत्या है। ये लगता है कि यहाँ जो अभी सत्ता में आए हैं वो समझते नहीं है, जानकारी नहीं। सम्राट चौधरी उनको जानकारी नहीं है, कहते इनकाउंटर कर दो। अरे इनकाउंटर कहीं करना कोई को किया जाता है क्या? अरे यार, इनकाउंटर उसको कहते हैं, इनकाउंटर और हत्या में इनको अंतर नहीं है, मालूम है। इनकाउंटर उसको करते हैं जबकि आप किसी अपराधी को पकड़ने जाते हैं, वो आप पर गोली चलाता है, तब आप गोली चलाते हैं, उसको कहते हैं इनकाउंटर। इनकाउंटर मतलब दोनों तरफ से फायरिंग, उसका मतलब ही है दोनों तरफ से फायरिंग। आप कैसे तय कर लीजिएगा कि हम इनका इनकाउंटर कर देंगे? अगर वो फायरिंग आप पर नहीं करता तो जाके पकड़ लीजिए। आप इनकाउंटर कर नहीं सकते, इनकाउंटर हो जाता है, लेकिन ये कहते हैं हम इनकाउंटर। क्या है भाई? मतलब कि लोगों को मार दो, पकड़ के मार दो। ये तो हिटलर की जर्मनी में नहीं होता जी, अफ्रीका में नहीं होता है कि किसी आम आदमी को पकड़ के आप मार दीजिएगा। हिटलर भी नहीं किया था ना, किसी को पकड़ के काय मार देगा आप? अफ्रीका में नहीं होता था, अफ्रीका में नहीं होता है। हम लोग तो सिविलाइज्ड कंट्री, हम लोग कहते हैं अपने आप को कि हम लोग ये सिविलाइज्ड कंट्री। आप पकड़ के किसी को उठा के मार दीजिएगा, ये नहीं चलेगा। अब जो मारा है उसको सजा होनी है। तो इसमें सम्राट चौधरी किसे? सम्राट चौधरी ने ये कल्चर चलाया हुआ, यही लोग हमको बता रहे थे। आप पूछ रहे थे बिहार के बारे में, लोग कहते हैं कि ये इसी कारण हुआ क्योंकि ये मुख्यमंत्री कहते रहते हैं इनकाउंटर करो, इनकाउंटर करो। अच्छा, अब ये एक और हम सुने क्या भाई, तो हाफ इनकाउंटर। अरे भाई हाफ इनकाउंटर क्या है जी? तो हाफ इनकाउंटर ने पकड़ करके तो पैर में गोली मारो, पकड़ करके आप पैर में भी गोली मारिएगा तो आप अपराध कर रहे हैं, वो नहीं, आप अपराध कर रहे हैं। जो गोली मार रहा है वो का अपराध कर रहे हैं। ये पुलिस को समझना चाहिए। अगर पुलिस को ये भी समझना चाहिए कि अगर आप किसी अगर जेन्युइन इनकाउंटर नहीं है, माने उधर से गोली नहीं चलाए, लेकिन आप स्वतः पकड़ के मार दिए तो ये अपराध है, आप हत्या के आरोपी हैं और आप पर लोग केस करेगा और आप जाएंगे जेल, आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। ये पुलिस को समझना चाहिए। हर कर्मचारी को, हर सरकारी, हम सरकार में रहे 40 साल, हर सरकारी कर्मचारी को यह समझना चाहिए कि उसको काम करना है कानून के अनुसार। कानून के अनुसार अगर काम नहीं करेंगे, कानून का उल्लंघन करेंगे, तो जिस आका का बात वो मान रहे हैं वो आका भी इनको नहीं बचा पाएगा। ये समझ लें वो। अच्छा, आप ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं सम्राट चौधरी, जिससे कि पुलिस जो है इस तरह की हरकतें करने लगती हैं? अब नहीं मालूम कैसा होगी, अब नहीं मालूम हुई तो जा करके सम्राट चौधरी से पूछिए कि नहीं मालूम इनका मतलब क्या प्रेरणा है ये बोलने का, ये सम्राट चौधरी से पूछिए। ये मत कहिए कि हाँ इनकाउंटर कर देंगे, नहीं। इनकाउंटर का मतलब समझ लीजिए। इनकाउंटर का मतलब कि दोनों तरफ से गोली चलना। वो गोली, आप पुलिस तभी गोली चला सकते हैं जबकि उधर से गोली चले, ऐसे नहीं। तो ये मत कहिए, ये कहिए कि जितने अपराधी हैं उसको पकड़ो, उसको न्यायालय के सामने ले जाओ, उसको सजा करो, ये करिए, ऐसे कर। तो अब वो तो हो गया, मतलब अब क्या करना चाहिए सरकार को? एक तो सरकार माफी मांगे, दूसरा माफी मांगे, हाँ उसके मुख्यमंत्री परिवार स्वयं।
अरे भाई सरकार बोले कि हाँ साहब, सो गलती हो गई हमारे लोगों से, तो और कल कहा उन्होंने सुधांशु कुमार जो एडीजी हैं, उन्होंने तो कहा कि गलती होगा। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है, गुड। और दूसरा, इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए सीबीआई के द्वारा। एक तो एफआईआर हो, एफआईआर सच हो। एफआईआर किसके खिलाफ? एफआईआर घटना के बारे में, कोई भी घटना, कानून है कि कोई भी अगर क्रिमिनल ये एक्ट होता है तो पुलिस को उसका एफआईआर करना। एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि कोई भी कानून के उल्लंघन का प्रतिवेदन। तो कोई भी कानून का उल्लंघन होता है तो उसका प्रथम जो रिपोर्ट होगा उसको कहते हैं एफआईआर। तो प्रथम रिपोर्ट होगा कि हाँ फलाने जगह ये गाड़ी जा रही थी, उसने फलाने को ठोकर मार दिया, ये मर गया, ये एफआईआर हो गया। अब उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। इन्वेस्टिगेशन उसी से शुरू होता है। तो एफआईआर सही होना चाहिए कि हाँ साहब क्या हुआ। ये अगर एफआईआर करिएगा कि उधर से गोली चलाई और तब हमने गोली मारा, तो ये फॉल्स एफआईआर होगा, क्योंकि पूरा फेसबुक पर लाइव है और सब लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया उसको, तो आप उसको मिटा भी नहीं सकते। तो जो सही है उसको कहिए कि हाँ साहब, सो पुलिस ने गोली मार दिया, या जो भी है ये मारा हुआ पाया गया, जो भी है लिखिए। और उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए सीबीआई के द्वारा, क्योंकि आरोप है पुलिस पर। क्या बिहार के पुलिस पर जुडिशियल इंक्वायरी से क्या दिक्कत है? जुडिशियल इंक्वायरी, इसका कोई जगह नहीं है कानून में। ये जुडिशियल इंक्वायरी नहीं है, ये कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट करके एक एक्ट है जिसके अंतर्गत है, वो जांच वांच करता है, वो इन्वेस्टिगेशन का जगह नहीं ले सकता। कानून समझिए, कानून के अनुसार क्राइम अगर होता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, उसी से न्यायालय में कार्रवाई शुरू होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन होना आवश्यक है। वैसे ही है जो कहते हैं जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के अंतर्गत वो भी रिटायर्ड जज से। अरे साहब, सिटिंग जज से करिए ना, जो कि इंडिपेंडेंट होगा। रिटायर्ड जज तो आप अपने मन का चुन लीजिएगा किसी को, जो आप कहिएगा उसको कहेगा। सिटिंग जज का करिए, लेकिन आप ये कर दीजिए कि इन्वेस्टिगेशन मेन चीज है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा नहीं, सीबीआई के द्वारा। तो सीबीआई भी तो पुलिस है। पुलिस है, लेकिन यहाँ की पुलिस नहीं ना है, सम्राट चौधरी के अंदर नहीं ना है। अच्छा, इंडिपेंडेंट है इन द सेंस के ये भारत सरकार के अधीन है। तो सीबीआई से कीजिए, थोड़ा सा ज्यादा क्रेडिट। अच्छा, आप वहाँ गए थे तो मैंने क्या लगा आपको? मैंने हमको तो देखिए एकदम हृदय विदारक, आप इमेजिन कर सकते हैं, बूढ़ी माँ, बूढ़े बाप, छोटा भाई एकदम रो रहा है, गरीब अगल परिवार, बगल के लोगों से आप गरीब। मिले होंगे। हाँ, वो तो भीड़ थी, गरीब परिवार। हाँ, उनके पिताजी और माताजी यही बोले कि बउआ तोहरे पर विश्वास बा, वो आप ही पर विश्वास, यही बोले। तो हम बोले कि हम विश्वास पर खड़े उतरेंगे माँ, ये चिंता मत कीजिए। एक आपने कहा कि एफआईआर होनी चाहिए। सही। और दूसरा, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ले। हाँ, इसके अलावा इसके हाँ, ये हो जाएगा तो फिर ठीक। नहीं, दूसरा एक चीज हमने एसपी से कह दिया, डीएम से कह दिया, वो जो कि वो लोग मान गए। हमने कहा कि सुनो जी, इसका बच्चा मारा गया है, अब तुम लोग इसके और इस पर बूढ़े पर एफआईआर कर दिए, बूढ़े बाबूजी पर, बूढ़ी माता पर। ये क्या है भाई? जो उसका नाबालिग भाई पर, ये सब बंद करो। तो बोला कि नहीं सर, अब इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो हमने उनकी माताजी को बता दिया कि देखिए हमारी बात हो गई, आप चिंता मत करिए, आप लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं। और सरकार की तरफ से फाइनेंशियल कुछ हेल्प वगैरह करना चाहिए। कर दे तो अच्छी बात है, लेकिन हमको तो न्याय चाहिए। तो न्याय क्या माने? न्याय मतलब कि जो मारा है ना, हाँ। जो मारा है उसको सजा उसको ट्रायल पर लाना होगा। उसके खिलाफ पहले केस हत्या की यस यस, हत्या पूरा आईपीसी के धारा 302 और बीएनएस के धारा 103 के अंतर्गत सजा होना चाहिए। तो एक तरफ आप ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री भी जिम्मेवार हैं, इस तरह से बोल नहीं, रहे हैं। इस तरह से जो एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं, हाँ। ये ना करें। इसे आम आदमी को मारे जाने का, निर्दोष आदमी को मारे जाने का चांस बढ़ जाता है। लोग पुलिसमैन अपने वाणी पर कंट्रोल रखें, वाणी पर कंट्रोल रखें, जो कानून के अनुसार है वो बोले। आप मुखिया हैं प्रदेश के, आपको कानून को अपहोल्ड करना है, तो कानूनन बात बोले। आप बोले कि हमको ये अपराध मुक्त बिहार चाहिए, बहुत अच्छी बात, एकदम हम उसके पक्ष में है कि अपराध मुक्त बिहार होना चाहिए। ये कि हाँ, अपराधी को
सजा दिलवाएंगे। बहुत अच्छी बात। इसका मिशन शुरू कीजिए, हम लोग आपके साथ। हम भी तो वही चाहते हैं कि अपराधी सब गायब हो जाए। गायब हो जाए मतलब कि हाँ। कानूनन जेल में जाए, सजा हो। ये वो करिए। ऐसे इनोसेंट आदमी को मत मारो। आप जब बिहार सरकार में बड़े अधिकारी थे तब भी हम तो भारत सरकार में भारत सरकार में तो अभी जो मुख्यमंत्री है वो मंत्री भी थे उस समय कुछ दिनों ना पहले। ना अ, बिना बिना हमको तो अंडर याद एज है। अंडर एज तब थे अच्छा, हमको याद है। कौन साल की बात है? 98-99 की। तो 98-99 में तो मैं गृह सचिव था बिहार का। थे ना, वही ना। हाँ, बिहार का कभी गृह सचिव। मुलाकात नहीं हुई है। नहीं मुलाकात, नहीं मुलाकात। अच्छा अच्छा, कभी मुलाकात नहीं है। बिहार की राजनीति को किस तरह से आप देखते हैं? बिहार में देश की राजनीति के बारे में हमको लगता है, बिहार की भी राजनीति के बारे में लगता है। आप ये देखिए ना, अपने देश के देश बारे का में, भी बताइए। अपने देश का भी के लिए भी चिंता होती है। सबको होनी चाहिए। हम लोग जितने भारत, ऐसी स्थिति है देश की। हाँ, हम लोग सभी भारतवासियों को ऐसी होनी चाहिए। मोटा-मोटी क्या होता है? मोटा-मोटी ये होता है कि लोगों ने समाज को बाँट दिया है। लोगों ने बांट दिया मैंने नेताओं ने। ये तो कौन नेता? अरे सब नेता, ये तो 90% नेता तो धरती पर बोझ है, ये मेरा मानना है। सब नेता ने जात-पात में बाँट दिया। क्योंकि और किसी आधार पर तो वोट माँग नहीं सकता है। इसलिए नहीं वोट, ये थोड़े कह के माँगेगा कि हमको वोट कर दो, हम विद्वान हैं। नहीं कह सकता है। ये थोड़े कहेगा कि हमको वोट कर दो क्योंकि हम अच्छे पढ़े लिखे हैं, सो हम जानते हैं कि कैसे विकास होता है। हम इकोनॉमिक्स के बीए में नहीं है। तो ये थोड़े कहेगा कि हमको वोट करो क्योंकि हम चरित्रवान हैं। नहीं है। तो न चरित्रवान है, न ये समझ में आता है कि विकास क्या होता है, न इकोनॉमिक्स समझ में आता है। तो क्या कहेगा कि हमको वोट करो, हम तुम्हारे जात के। मतलब कि भ्रष्ट भी है। ये नहीं कह सकता है कि हम ईमानदार है, चरित्रवान है, हमको वोट करो। भ्रष्ट भी है। तुरंत मतलब कि सैकड़ों करोड़ का आदमी हो जाता है। कि ये हत्यारा भी है, क्रिमिनल केसेस भी हैं। बहुत सारे लोग चरित्रहीन भी हैं। ऐसे लोग किस आधार पर वोट मांगेंगे? इसी आधार पर मांगेंगे कि हम तुम्हारे जात के। तो जात के नाम पर वोट मांगता है, जनता जात के नाम पर दे देती है, और उसके बाद वो भ्रष्ट है ही है, तो भ्रष्टाचार चलता है, जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब रोड में ये रोड का ठेका देने में ले लेगा 4%, उसका पेमेंट के दौरान में ले लेगा 7%। रोड का मतलब 100 रुपया लगना है, उसमें से 50 रुपया कमीशन में बट गया। 50 रुपये का रोड बना, यानी तो ये 40 रुपये का रोड बना, टूट गया, कोई। यही हो रहा है। अब ये दूसरा एक चीज और शुरू हुआ। एक तो ये भ्रष्टाचार, दूसरा एक और चीज शुरू हुआ। वो शुरू हुआ है कि साहब हम जात के नाम पर वोट लेते हैं, अब हम पैसा बांट के वोट लेंगे। अब कोई कहता है कि हमको वोट कर दो, हम हर महिला को 2,000 देंगे। फिर दूसरा पार्टी कहता है हम 5,000 देंगे। फिर अगले चुनाव में कहता है हम 10,000 देंगे। अगले चुनाव में कहेगा 20,000 देंगे। और उसके बाद फिर बैंकक्रप्ट हो जाएगा, जैसे कि है। अभी सुनते हैं कि फरवरी के बाद से कोई भुगतान नहीं हो रहा है बिहार में। रोड बन गया, भुगतान नहीं। पुल बन गया, भुगतान नहीं। भवन बन गया, भुगतान नहीं। पैसे नहीं। कंट्रैक्टर्स को ये पैसे नहीं। कोई काम कराने के लिए पैसा नहीं है। ये हो गया। तो अब ये तो बढ़ता जाएगा ना। ये हो रहा है आपके, हम लोग के देश में हो रहा है। ये हम लोग के देश में तो मंत्री लोग क्या है भाई, कह रहे हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलता है, तो ये भी कह रहा है कि हाँ साहब, सो हम लोग एकदम खूब तेजी से विकास करें, कोई दिक्कत नहीं, विश्व गुरु बनने वाले हैं। विश्व गुरु बनने वाले। अब बिहार का देखिए, कल हम गए थे, कल हम थे अपने क्षेत्र में, तो एक जगह गए बेलवरिया में, वहां पर हम लोग कुछ गरीब लोग। अपने क्षेत्र में मतलब? अब अरे! आपका क्षेत्र कहाँ है? अरे लड़िएगा क्या अभी? हाँ जी, क्या बात करते हैं हम लोग। मैदान से हटने वाले हैं कि तो अब आज जनता हटने नहीं देती है। कौन मतलब पार्टी से लड़िएगा आप? है तो बीजेपी से छोड़ दिया है। अपना बीजेपी छोड़ दिया, अपना आप पार्टी छोड़े हैं बीजेपी की, हटा दिया बीजेपी। बीजेपी ने हमको सस्पेंड किया, हमने रिजाइन कर दिया। क्यों सस्पेंड किया? क्योंकि हमने भ्रष्ट लोगों के खिलाफ आवाज उठाई। कौन भ्रष्ट था? अरे तो आप हमारा बयान देख लीजिए, उसमें हम फिर बोल दीजिए। नहीं, हम बताते हैं। उसमें क्या हुआ कि जन सुराज ने कहा, 3-4 लोगों का नाम, एक सम्राट चौधरी थे, एक दिलीप जायसवाल थे, कि इनकी ये पृष्ठभूमि है, इन पर ये आरोप है। भूल गया आप?
उसके बाद फिर ये इन लोगों ने जवाब नहीं दिया, तो हमने कहा कि जवाब देना चाहिए, पार्टी की छवि धूमिल हो रही है, नंबर एक तो ये तकलीफ आपको तो मनाने के लिए 2 आदमी आया था रात में। आया था। नहीं तो एक तो ये, दूसरा क्या हुआ कि इन्होंने अदानी को दे दिया ये ₹1 में 1000 एकड़ जमीन, और उसके बाद एक बहुत ऊंचे दाम पर पावर क्रय करने का एग्रीमेंट साइन कर लिया। तो हमने कहा कि ये गलत है, तो ये इनको नागवार गुजरा। उस समय उन्होंने कहा कि कार्रवाई करेंगे, हमने कर दो, तो कर दिया, निलंबित किया चुनाव के बाद। तो हमने कहा कि जाइए साहब, तो हमने तो पावर वाला पर तो आप केस करने वाले थे, कुछ पीआई वाले करने वाले थे। पावर वाले पर ये फिर कुछ एक सज्जन ने कहा कि हम पीआईएल करते हैं, तो हमको कागज दीजिए, तो हमने कागज दे दिया, लेकिन अब अभी तक तो दिखता नहीं है कि फिर अब हाला हुआ कि आपको मैनेज कर दिया बीजेपी ने, राज्यसभा में जा रहा है। अब कहाँ गए राज्यसभा हम जा रहे हैं क्या? अब क्या लगता है अब मैनेज होने वाले हम हैं क्या? कदापि नहीं। तो जो लिए हैं कागज की हाँ पीआईएल करेंगे, नेता ही हैं, तो किए नहीं है, तो फिर करेंगे। अब कीजिएगा। अच्छा, ये जिस चुनाव जो आप चुनाव लड़े, तो चुनाव में आप हारे कि वाकई हराया गया आपको किसी षड्यंत्र की तरह? देखिए ये उस समय आपने उस समय बयान भी दिया था। देखिए ये है कि हमने देखा उपेंद्र तो कुशवाहा और आपको हरा दिया। तीन चार चीज हमने देखा, यही कह सकते हैं। एक तो हमने देखा कि पवन सिंह जो खड़ा हुआ है काराकाट से, तो उसके कारण फिर कुशवाहा वोट बिगड़ गया। तो हमने कहा 2 बार 3 बार पार्टी के शीर्ष नेता को कि साहब इसको कहिएगा तो ये बैठ जाएगा। तो बोले कि हाँ बोलते हैं नहीं बोले। किसी शीर्ष नेता को आपने कहा? कौन शीर्ष नेता है? अरे अध्यक्ष थे बीजेपी के जी, नड्डा जी। नड्डा जी से कहा। हाँ तो हाँ अभी बोलते हैं तब बोलते हैं नहीं, तो नहीं हुआ। उसके बाद फिर हमको खबर मिली, इन्होंने क्या किया, देखिए कहानी क्या है। कहानी ये है कि चुनाव के 1 साल पहले इन लोगों ने लगता है कि तय कर लिया था, क्योंकि हल्ला उठा। हमको तो मालूम नहीं, हम कहीं आते जाते नहीं, काम किया घर गया, हल्ला उठा कि आरके सिंह का टिकट कट रहा है। आप सुने थे तब? अनजान बन रहे आपसे कि आरके सिंह का टिकट कट रहा है और आरके सिंह को गवर्नर बना के भेजा जाएगा। तब इतना हल्ला था। उसके बाद फिर ज्वाइन कराया गया मीना सिंह को और उनके लड़के विशाल सिंह को। अब मीना सिंह कौन है भाई? तो मीना सिंह है पुतोहू तपेश्वर सिंह के। तपेश्वर सिंह बिस्कुमान के अध्यक्ष रह चुके थे, नाफेड के अध्यक्ष रह चुके थे। बहुत पैसा है, बहुत पैसा बनाए। भगवत झा आजाद जब कि मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बिस्कुमान को, लैंड डेवलपमेंट बैंक को, कोऑपरेटिव बैंक को सुपरसीड किया। बहुत भ्रष्टाचार था। बिस्कुमान का प्रशासक हमको बनाया। हमने देखा भ्रष्टाचार, बहुत भ्रष्टाचार, सैकड़ों करोड़ का। हमने केस किया तपेश्वर सिंह पर, क्रिमिनल केस, तत्कालीन एमडी पर, उन्हीं की पुतोहू। अब ये पैसा बहुत है, तो इनको ज्वाइन करी। जदयू में थी, सिटिंग एमपी थी जिस समय की हम लड़ने आए थे भाजपा से, तो ये थर्ड आई थी, तो इनको ज्वाइन कराया। हल्ला था कि ये लड़ेंगे या विशाल लड़ेगा। विशाल दामाद हैं बृजभूषण शरण सिंह के, हैं जो कि कितना बहुत अमीर आदमी है, सुनते हैं। कई आरोप भी लगे थे उनके। अरे हाँ, छेड़छाड़ के जो आरोप लगे थे महिलाओं के, तो कि साहब वो लड़ेंगे या मीना सिंह लड़ेगी। ठीक है साहब। अंत में नहीं मालूम क्यों इन्होंने तय कर लिया कि हमको टिकट देंगे। एक कारण नाराजगी थी मुझे। अरे सुनिए, पहले कहानी सुन लीजिए। अच्छा हाँ बोलिए क्या? वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज रिकॉर्ड में जो आया था, वीर कुंवर सिंह के जो अमित शाह आए थे 22 में, उसमें आपसे आर्थिक सहयोग मांगा गया था। नहीं, वीर कुंवर सिंह वाला जो जगदीशपुर में, ना ऐसा नहीं। आपने कह दिया कि हम कहाँ से पैसा देंगे, हमारे पास पैसा कमाते हैं हम। हाँ नहीं हमसे किसी ने भेजा था, कोई मंत्री? ना ऐसी बात नहीं। ये झूठ बात है। हाँ ये झूठ बात, ऐसा नहीं। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, वो क्यों हमको
जो हमारा टिकट काट रहे थे हम जानते नहीं है, लेकिन हम गेस कर सकते हैं कि हाँ, जहाँ पर भी हम गलत होने नहीं देते थे अपने मंत्रालय में। अगर कुछ गलत कहीं हो रहा है तो उसको हम रोक देते थे। इससे कुछ लोगों को कष्ट हुआ। तो वही कारण रहा होगा, जो भी कारण रहा हो। तो है, इन्होंने टिकट दे दिया, लेकिन टिकट दे दिया तो एक तो पवन सिंह वाला वाकया हुआ, दूसरा ये मीना सिंह के बारे में हमको शिकायत मिली कि घूम घूम के पैसा बांट रही है, 3.5-4 करोड़ बांटी हमारे खिलाफ, आपको हराने के लिए। हमारे हमको हराने के लिए। तो हमने शिकायत किया वहाँ 2 बार 3 बार कि साहब ये बात तो नहीं, वो होगा कि नहीं हम डांट देते हैं, नहीं बांटेगी इत्यादि इत्यादि, लेकिन वो रुका नहीं, पैसा बांटा ही गया। उसके बाद फिर हमने देखा कि जो ये लोग बूथ कमेटी बना रहे थे 2 साल से, तो अब ये बूथ कमेटी नहीं बना था। 2 साल के बाद भी चुनाव अनाउंस हो गया कि बूथ कमेटी नहीं बना था, और हर बार हम पूछते थे क्या हुआ, तो हाँ बन रहा है बन रहा है बन रहा है, ये जो संगठन है। और 50% बूथ पर एजेंट नहीं थे। खैर जो भी हो, इसको छोड़ दीजिए, वो हुआ हाँ, वो तो ये सब राजनीति में होता था, आप नहीं जानते थे? अब राजनीति में आए का है, क्या सोच कर आए थे? मैंने कि हम चले राजनीति में, मैंने क्या सोच कर आए थे? जानते नहीं थे कि यही सब राजनीति में होता है? हमने राजनीति तो किया नहीं। अब हुआ क्या कि हम लोग हैं सिद्धांतवादी आदमी। आप कहिएगा कि हाँ दुनिया में चोरी होती है, ये जानते नहीं हैं? जरूर जानते हैं। कि दुनिया में घुसखोरी होती है, जानते नहीं हैं? जरूर जानते हैं। ये राजनीति में भ्रष्टाचार होता है, ये नहीं जानते हैं? जरूर जानते हैं। लेकिन हम नागरिक है, स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक है ना। आज कोई चोरी करता है तो उसके खिलाफ बोलने का मादा रखते हैं। कोई चोरी डकैती करता है तो उसके खिलाफ बोलने का मादा करते हैं, उसके खिलाफ खड़े होने का मादा रखते हैं। तो ये मादा, मैं पदाधिकारी था तब भी था, पदाधिकारी था तब हम ही में नहीं, हमारे कुछ साथियों में भी था। हम लोगों को लगता था कि साला सब भ्रष्ट आदमी, सब अनपढ़ आदमी, सब देश का ये नेतागिरी लग रहा है। तो क्यों लग रहा है? क्योंकि हम लोग जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो चले जाते हैं नौकरी में। क्या हुआ साहब, सुहाग पढ़ने में तेज थे, इम्तिहान दिया, हो गया IAS, देश की चिंता नहीं, देश के सेवा करने के लिए ही आए थे, क्योंकि उससे ज्यादा वेतन का नौकरी हमको मिलता। हम जहां जाते वहां, जहां जाइए वहां चले जाते, इतना हमको दिमाग ईश्वर ने दिया है। लेकिन हमको सेवा करनी थी देश की, कम वेतन में भी यहाँ आए। लेकिन देखे कि साहब ये हालत है। तो क्यों हालत है? क्योंकि अच्छे लोग आते नहीं है। तो हम लोग को अपना पार्टी बनाना चाहिए, दूसरे को क्या भाषण देंगे, अपना पार्टी बनाने चले थे। रिटायरमेंट के पहले हमने अपना पार्टी बनाने के लिए फॉर्म भी ले लिया था, रिटायरमेंट के पहले। और उसके बाद नीतीश जी के साथ पहले टर्म में हम काम किए और रोड सुधार दिए थे बिहार। अब हमको जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन हम जिद करके गए भारत सरकार, और उसका रिटायरमेंट के पहले हमको जिद करके पकड़े कि आप आ जाइए हमारे साथ। तो बहुत पकड़े तो हम हाँ कह दिए, लेकिन हम आए नहीं। उसके बाद फिर हम बोले कि नहीं, हम पॉलिटिक्स करके बोले कि हमारे पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। अपना पार्टी नहीं चलता, आपके पास एक नया पैसा नहीं है। तो हम हो गए, हमने हाँ कह दिया। उसके बाद भाजपा के लोगों ने हमको पकड़ा कि आप वहां कहाँ जा रहे हैं, स्टेट पार्टी है, नेशनल पार्टी, हमारा नेता ईमानदार है, देखिए। हमको लगा कि हाँ ईमानदार ना, सुनिए बता देते अब आप जगा दिए तो आप सुन लीजिए आप। तो कि हमारा नेता ईमानदार है, हमको लगा ईमानदार, मजबूत है, हमको लगा कि मजबूत। तो हम आ गए। नरेंद्र मोदी क्या गजब अपन जान बनते हैं जरा। तो आप भी नहीं सोचे थे क्या? पूरा इंडिया सोचा था कि ईमानदार है न। अच्छा ओ, लेकिन पूरा इंडिया विश्वास कर लिया, जबकि बोले कि न खाएंगे न खाने देंगे। क्या कि नहीं? सिर्फ हम ही नहीं, पूरा इंडिया विश्वास कर लिया कि हाँ साहब सूद मजबूत आदमी है, अब हम पार्टी चलाएंगे, जो हमारा सपना था वो करेंगे। क्या लगता है आपसे तो मिले, आपको तो बुलाए थे, मिले थे, सब नहीं मिले नहीं, हम मांगे समय, सुनिए जरा, हमने समय मांगा चुनाव के बाद। अब हमने कहा कि हाँ साहब सो इनको धन्यवाद बोल देना चाहिए, कम से कम 7.5 साल हमको मंत्री बना करके रखे, फ्री हैंड बना करके रखे कि बर्दाश्त करते रहे? बर्दाश्त करके रखे, जो भी हो, लेकिन रखे तो ऐसे आदमी को रखे जो जानते थे कि हाँ साहब सो गलत न करेगा न करने देगा। उसको बर्दाश्त किए, 7.5 साल किए ना। उसके बाद फिर ये भी है कि हमारे मंत्रालय का काम हम चलाते थे, वो चलाने दिए।
जो कि सब जगह ये लागू रहे नहीं हुआ, ना। उनकी तरफ से इंटरफेरेंस नहीं, शुरू में हुआ तो हमने कहा कि मैं नहीं काम कर सकता हूँ, किसी और को रख लीजिए, नहीं। हम ऐसे काम नहीं करते। तो बोले कि नहीं नहीं, आप रहिए, आप अच्छा काम कर रहे हैं। और उन्होंने उसके बाद इंश्योर किया कि पीएमओ से कोई इंटरफेरेंस नहीं हो। ये जो जो सही है वो कहना चाहिए। हमको फ्री हैंड रहा, वो तो फ्री हैंड तो हमको जहां भी रहा। अब नीतीश के साथ थे तो एकदम टोटल फ्री हैंड था। हम रक्षा मंत्रालय में थे के एंटनी के साथ, तो फ्री हैंड था टोटल। तो लोग जानते हैं कि जबकि आर के सिंह को रखे हैं तो फ्री हैंड है कि हाँ साहब, तो वो तो वही करेगा जो उसको सही लगता है। वो तो हम डीएम थे तो उस समय लोग जानता था कि जो सही लगेगा वही करेगा। पूछ लीजिए, आप मोतिहारी में कलेक्टर थे, आज हम कलेक्टर कब थे, 81 में 83 में ना, पूछ लीजिए आज तक याद रखता है। नहीं तो जो भाई, बच्चा था सर, पटना में, पूछ लीजिए आज तक याद नाम रखता है। याद है। आप जब राजनीति में आए तो एक समुद्र है, इसमें हर तरह की मछलियां हैं। हाँ, तो ये आपको ये लोग हमको समझाए, हाँ, ये हमको लोग समझाए, लेकिन हम समझने वाले हो तो अच्छा। हमको लोगों ने जो आप कह रहे वही समझाए, ये हम समझने वाले हो तो। अब पहली बार जबकि आए तो पार्टी ने चुनाव के लिए पैसा दिया, गुड, जितना पैसा दिया उतने में हो गया। उसके बाद फिर दूसरी बार हम मंत्री थे तो पार्टी ने ये नहीं दिया, क्या साहब, तो मंत्रियों को नहीं देते हैं। तो हमने कहा कि तो हम नहीं लड़ेंगे, पैसा कहाँ है, तो दूसरे को दे दीजिए। तो हम क्या सोच के, आप ये क्या सोच के सब मंत्री पैसा बनाते हैं? नहीं 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 सर, मंत्री को चंदा तो देता है लोग आके। बोले आया था, हम लिए नहीं, हम बोले कि पार्टी देगी। बोले कि साहब आप उसको बोल देते कि हमको चंदा दे देता है, बात सही बोला। तो हमने कहा, हमने तो कहा नहीं, लेकिन पार्टी ने दिया। तो है ऐसा, अब पार्टी के लोग बताए हमको कि देखिए समुद्र है जो आप बता रहे हैं, लेकिन अब क्या करें, हमारा अपने नेचर से मजबूर, जहां गड़बड़ होता है बोलते हैं। आज ही थोड़े बोले, पहले भी बोले तब। आप तो उस समय बोल दिए थे कि हमारे यहाँ सुशील मोदी पैसा लेकर के नहीं नहीं, हमारे नहीं, उस समय भी हम बोले थे तब। आज जबकि हम उसका पार्टी के लोगों ने ये नहीं कहा, पार्टी उस समय भी पार्टी के लोगों ने कहा कि कार्रवाई करेंगे, उन्होंने कहा कर दीजिए। उस साथ पार्टी के लोग हमको समझाए कि देखिए पार्टी के अंदर बोलना चाहिए, मान लीजिए। अब उसके बाद पार्टी के अंदर हम बोले, मतलब कि अपने जो हमारे, अच्छा ये बताए, फिर अब बीजेपी वाले आपसे संपर्क किए कि नहीं कि काहे इतना आ जाइए? नहीं किए। दूसरे पार्टी वाले कि हमारे यहाँ आ जाइए, राजद वगैरह? किए। क्या है आपकी योजना, आप क्या है? अपना पार्टी बनाएंगे। नाम हम सोच लिए हैं? नाम 5-6 नाम हम लोग सेलेक्ट किए हैं। अब उसमें से जो फ्री होगा मिलेगा, तब बताएंगे, तब अनाउंस करेंगे। अच्छा अच्छा। इधर आनंद मोहन भी अपना अलग तरह से चल रहे हैं सरकार के खिलाफ। हम सरकार के खिलाफ नहीं, हम तो खिलाफ हैं भ्रष्टाचार के, हम खिलाफ हैं क्रिमिनल्स के। हम सिस्टम नहीं, सिस्टम अच्छा है। हाँ, हमको चाहिए क्या साहब कि हाँ अच्छे लोग आवे पॉलिटिक्स में, ईमानदार लोग। ये शुरू में था, जब हम एसडीओ थे तो हमारे यहाँ 5 विधायक थे, कोई विधायक पैसा उसा नहीं लेता, किसी के पास जीप नहीं था, बस पर चलता था, ये था। जब हम डीएम थे तब भी, मतलब कि आप ये समझिए कि लोग लालू को ये कहते हैं, लालू का जो कैबिनेट था उसमें हमको लगता कि 5-6 मंत्री भ्रष्ट थे, जाने जाते थे कि घुसखोर है, बाकी नहीं। आज कौन बचा है? इसके पहले जो कैबिनेट था उसमें कौन बचा था, बता दीजिए। अरे आप यहीं रहते हैं, कहीं और रहते हैं, कौन बचा था बता दीजिए। ट्रांसफर में, पोस्टिंग में हमको लगता था, लेकिन बिजली वाला जो कांड हुआ कैसे हो गया? अनपढ़ थे कि साइन कर दिए, जबकि एनटीपीसी से उनको बिजली मिलता 2.5 रुपये 3 रुपये, तो 6 रुपये का काहे साइन कीजिए आप? बोले कि हम टेंडर किए भाई, रोज टेंडर रोज होता है, टेंडर मैनेज नहीं होता है कि हम टेंडर देंगे और तुम लोग हमसे ज्यादा का टेंडर दे दो, यही ना होता है। इतनी बुद्धि उनको नहीं है, सबको है बुद्धि। तो खाली ये बहाना नहीं हो सकता है कि हम टेंडर करके लिए, है ना। अब हमको जाना, तो इसका मतलब है कि आरके सिंह नई पार्टी बनाएंगे और उसी के बैनर तले अब बिहार में राजनीति करेंगे, यही ना? सुना आपने आरके सिंह जी ने क्या कहा, नई पार्टी बनाएंगे, और उन्होंने भोजपुर में जो हुआ उसके बारे में बताया, कहा। कैसा लगा ये इंटरव्यू, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नमस्कार।